ट्रैवल एजेंट की धोखाधड़ी की शिकार दुबई में फंसी 5 खवातीन की महफूज तौर पर हैदराबाद वापसी के लिए उनके रिश्तेदारों ने वजीर खारिजा जयशंकर से दरख्वास्त की है। इस खुसूस में उनसे की गई नुमाइंदगी में कहा गया है कि पुराने शहर हैदराबाद के मिस्रीगंज इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक ट्रैवल एजेंट ने उन 5 खवातीन को दुबई के एक मॉल में सेल्स वुमेन की मुलाजिमत का वादा किया और उनको वहां 3 महीने के विजिट वीजा पर ले जाकर खादिमा के तौर पर अरब खानदानों को फरोख्त कर दिया, जहां उनसे 15 घंटे काम लिया जाता है और उनको मुनासिब ग़िज़ा व दीगर सहूलियात से भी महरूम किया जाता है। उनको अजियतें दी जाती हैं और बात न मानने पर बाज़ औक़ात उन पर जिनसी हमला भी किया जाता है। इसी ज़िमन में मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने भी उन 5 खवातीन के रिश्तेदारों से मुलाकात की और उनसे बात करते हुए तफसीलात हासिल की। देखिए, मेरे साथ जो है हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों के ये 5 कोई माँ है, किसी बेटी है, ये पूरे 5 लोग जो है, एक अमरीन बेगम है, अमरीन बेगम की बहन है, ये नाजिया बेगम की बेटी है, यास्मीन बेगम की वालिदा है और रहीमा बेगम की बहन है। तो ये 5 इनके रिश्तेदार जो है, एक एजेंट जिसका नाम है शफी, ये एजेंट जो है इनको दुबई में काम दिलाता हूँ, कुछ 3 महीने के वीजे पे मैं लेके जाता हूँ, महीने को 50,000 रुपये आपको देता हूँ बोल के ये लोगों को 18 अक्टूबर नवंबर में इन लोगों को लेकर गया। वहाँ पर जाने के बाद में 2-2 लाख रुपए में एक औरत को जो है वहाँ पर किसी शेख के हाथों इनको बेच दिए। आज इतने परेशान हैं ये 5 के लोग, वहाँ से वीडियोस भेज रहे हैं रोते हुए कि हमको बचाओ, हमको बहुत मार रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ बहुत गलत काम करवा रहे हैं यहाँ पर। तो मुसलसल कई सालों से, तकरीबन 7-8 साल से हैदराबाद में जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हमारी हैदराबाद पुलिस जो है एजेंट्स के खिलाफ में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है, एक चीज। दूसरी चीज जो है कि जब सुषमा स्वराज मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, हमारे एनआरआई मिनिस्टर केटी रामाराव साहब को जो है सख्ती से ये बोले थे कि हैदराबाद में बहुत केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, हैदराबाद और आपके साइबराबाद में भी कुछ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए जितने फेक एजेंट्स हैं इनको पीडी एक्ट में डालते हुए जेल को भेजने के लिए कहा गया था। हमारे केटीआर मिनिस्टर जो है उन्होंने भी मीटिंग लेते हुए तयक़ुन दिए थे कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन आज तकरीबन 4-5 साल हो गए वो मीटिंग होके, अब तक ऑन ग्राउंड कुछ ऐसा हरकत नहीं की जा रही है। तो मुसलसल ये जो शफी एजेंट है, इसके ऊपर ऑलरेडी जो है भवानी नगर, फलकनुमा, चंद्रायन गुट्टा, इससे पहले भी कई लोगों को भेजा उन्हें। एक तो सरकार की तरफ से कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जा रहा है इसको रोकने के लिए। दूसरा जो है तकरीबन जितने केसेस रिपोर्ट हो रही है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, ये ज्यादातर जो है मुस्लिम्स में ही हो रहे हैं, मुस्लिम लड़कियां जा रहे हैं, मुस्लिम खवातीन जा रहे हैं। तो हमारी जो सियासी लीडरशिप है या मजहबी लीडरशिप है, इस मसले पर कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं कई बार बोला कि भाई इसमें अवेयरनेस लाइए, महलों में घूमिए, ये लोग बहुत परेशान रहते हैं, गुर्बत में रहते हैं, गरीबी में ये लोग जो है ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं बोलकर। लेकिन मुसलसल इतने दिन होने के बावजूद भी जो है कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे। आप सुन सकते हैं कि इन लोगों के क्या दुख भरी दास्तान है लोगों की, कि मेरे साथ जो है आप अमरीन बेगम की, अमरीन बेगम की बहन है आप? जी हाँ। क्या हुआ आपकी बहन का? कौन लेके गए, कब लेके गए, जरा पूरा डिटेल बोलिए। शफी है जिसका नाम, उन्होंने बोलते सो हमारी बहन को भेजा है, क्या बोलते विजिट वीजे पे भेजा है, 3 नौकरी लगाता हूँ बोल के। कहाँ पर भेजे? दुबई जी, दुबई में भेजे और 3 महीने के लिए लेके गए, भेजता हूँ मैं बोल के, पैसे भी नहीं दिए, पैसे देता हूँ करता हूँ बोल के कुछ भी नहीं दिए, खाली मीठे बातें करके बच्ची को भिजा दिया। बच्ची बहुत परेशान हाल है, रो रही बच्ची, तकलीफ में है, बोलते सो उसको मार रहे, खाना नहीं दे रहे उसको गालियाँ दे रहे, अरबी में भाषा नहीं आती बोल के बच्ची बहुत रो ले रही। और दुबई में कहाँ पर है आपकी बहन अमरीन बेगम, कुछ इतला है आपको? जी अभी तो उन्होंने फिलहाल ऑफिस में थे इतने दिन से, 1 महीना हुआ उनको जो घर पे भेजा है, वो घर की मैडम अच्छी नहीं है, उसको बहुत टॉर्चर कर रही,
बहुत खाने को तकलीफ दे रहे, उसको हर चीज़ से तकलीफ दे रहे, काम दुनिया का लगा रहे। और मैं ये नहीं अम्मा, जब इतना सब कुछ अखबारात में आ रहा, सोशल मीडिया में आ रहा, फिर भी आपकी बहन क्यों गए, आप क्यों भेजे, क्या वजह है भेजने की? माशी हालत सही नहीं है, तकलीफ में है, परेशान है। माशी हालत सही नहीं है, तकलीफ में है, परेशान है। कुछ गए तो कुछ होगा बोल के इसलिए मेहनत करने के लिए गए, लेकिन वो मेहनत के लिए गए एक उससे वहाँ करा रहे एक काम। मेरे साथ हमारे यास्मीन, क्या नाम आपके? यास्मीन बेगम, ये जो इनके जो है 2 लड़कियां हैं वहां पर फंसे हुए, एक यास्मीन बेगम और नाजिया बेगम, यानी एक साथ 2 लड़कियां इनके फंस गए वहां पर जाके। तो आप कहाँ पर रहते, आपका नाम क्या है माँ? मेरा नाम बदरुन्निसा है, मैं बेगमपेट प्रकाश नगर में रहती हूँ। और मेरी बच्ची को ले जाए प्लेन चढ़ते तुम लोग को तनख्वाह देते बोले, पैसा नहीं दिए, घर किराए का है, हम लोग किराए मकानदार सुबह में सामान फेंक देते बोले। मैं बहुत मजबूरी हालत में हूँ, ना बच्ची को भेज रहे ना तो पैसा भेजे, बच्ची को खाना नहीं दे रहे, बात कर नहीं दे रहे। आपके 2 बेटियां हैं आपके, एक नाजिया बेगम, एक 3 महीने जाके नाजिया बेगम को। नहीं, आप कहाँ पर है, दुबई में किधर है, कुछ इतला है आपको? एक बच्ची तो ये यहाँ पे है बोल के सुनिए मैडम का। नहीं, दुबई में किधर है? ये लोग आपसे फोन पे टच में है, ये लोग आपसे? उन लोग नहीं है, मेरी बड़ी बच्ची नहीं है। अब छोटी बच्ची के शोहर को मालूम है नहीं है, मगर उन्होंने भी बड़े जल्दी छुड़ाओ, नहीं तो मेरे को बीपी है, उनको कुछ होगा तो क्या करते बोलो बच्ची को। अब ये बड़ी बच्ची बड़ी को कपड़े सुखाने गए तो कूदो, ऊपर से कूदो, भाग जाती तू, ऐसा बोल के मार रहे, खाना नहीं दे रहे, उल्टियां कर ले रहे। उन्होंने बहुत परेशान है, मैं छुड़ाओ, 3 बच्चे हमको छोटे छोटे, उन्होंने भी कुछ घर अच्छा होना बोल के गए। क्या नहीं, आप देखिए, जब इतना अखबारात में आ रहा, सोशल मीडिया में आ रहा कि बाहर गए तो इतने तकलीफा दे रही, इज्जत खराब हो जा रही, वहां ले जाके मार रही, चुरके दे रही, ये सब होने के बावजूद फिर आपकी 2 बेटियां एक साथ कहीं को गए माँ, क्या वजह है 2 बेटियां एक साथ? बच्चे को लेके अच्छे तनखाएंगे, कुछ कमाएंगे, बच्चे अच्छे पढ़ेंगे स्कूल में, हमको भी बच्चे अच्छा होना बोल के माँ को भी है ना, घर जिंदगी संभालना बोल के क्या कर सकते, मजबूरी में भेज दिए। नहीं मालूम 10,000 ले बच्चों को खुश कर दिए, 10,000 दे के 1 लाख पूछ रहे, अब बुलाने को बोले तो बच्चे बुला रहे हो तो 2 लाख में हो दे दिए। ये जो शफी एजेंट है, इससे आप लोग मिले तो क्या बोला उन्हें? देखो तुम्हारी जिंदगी बन जाती, गरीबी चली जाती, तो आपको तनख्वाह अच्छी नहीं, आप बुलाने के लिए क्या बोल रहा हूँ? उन्हें बुलाने के लिए 1 लाख रुपए पूछ रहे। नहीं, 1 लाख रुपए किसको देना है बच्ची को बुलाने आपके? शफी भाई को देना कहते, बैंक में डाल दो बोले। नहीं, 1 लाख किस लिए देना, नहीं पूछे आप लोग? पूछे, खाई ना, हमारा खाना खा रही ना, 3 महीने से है ना, उन्होंने उल्टा हमारे को पैसे देने का, हमारी बच्ची को हमारे को दे। साथ एक और एक जो है नाजिया बेगम की बेटी है ये, तो आपका नाम क्या है, आपकी वालदा कब गए, क्या गए, जरा पूरा डिटेल बोलिए। मेरा नाम मुस्कान है, मेरे मम्मी अक्टूबर की 17 को गए, उनको क्या सोची शफी भाई बोल के एजेंट है, उनको भिजा दिए, मैं अच्छा काम लगाती हूँ वहाँ पे भिजा के बोल के 2 जगह पे काम पे भिजाती हूँ। 2 जगह पे मैडम अच्छे नहीं थे, उनको बहुत मार रहे थे, खाने को नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, मम्मी की बहुत तबीयत खराब हो गई तो ऑफिस को लेकर जाके छोड़ो बोल तो भी नहीं छोड़ रहे थे। उनका वाईफाई भी खींच लिए, 3 महीने से बात भी नहीं करा रहे, कुछ भी नहीं हम लोगों से। नहीं माँ, आपको मैं फिर वही सवाल कर रहा हूँ कि जब इतना पूरा अखबारात में आ रहा, सुबह रहा, फिर उसके बावजूद आपकी वालदा को आप जाने की इजाजत कैसा दिए, क्या वजह थी जाने की, क्यों गए आप? हमारे वाली साहब नहीं आते हमारी घर, तो इसलिए हमारे भी मजबूरी में गए। तो आपके वालिद साहब आप लोगों को नहीं देखते बोल के आपकी वालदा गए बाहर कमाने की? जी हाँ। मेरे साथ एक और एक है, हमारे रहीमा बेगम की बहन है आप, तो आप कहाँ रहते हैं, आपकी रहीमा बेगम कब गए, कैसा गए, जरा पूरा डिटेल बोलिए। हैदराबाद में रहते हैं हम, मेरे साथ ही रहते हैं, उन्होंने भी हैदराबाद से रहते हैं हम। 3 महीने होगा हमको जाके, 2 जगह काम पे गए, सही काम नहीं मिला वहाँ पर, मैडम सही नहीं मिले, खाने को नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं। कहाँ, दुबई में है नो? जी दुबई में है, दुबई में है। फिर लोग वापस में है, 3 महीने से 2 बार जाके आ गए वापस। ऑफिस में भी मैडम खाना सही टाइम पे नहीं दे रहे, एक टाइम दिए तो फिर सुबह से शाम तक दे रहे ही नहीं, उनको अस्थमा का है। ये 3 महीने में आपको कुछ पैसे मिले आप लोगों को? नहीं, कुछ ही पैसे नहीं मिले, 1 रुपया भी नहीं मिला। उनको अस्थमा है, उनको सांस लेने से रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, खुद रो रो के बोल रहे हैं कि मेरे को बुला लो, मैं नहीं रह सकती, मैं मर जाती यहीं पर। अब उन्होंने कुछ वीडियोस बना के भेजे शायद ना आपको? वीडियोस ने रिकॉर्डिंग्स भेजे मेरे, ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं। तो अब आप गवर्नमेंट से क्या चाह रहे हैं, क्या मदद चाह रहे हैं?
ये मदद ये है कि आप कोशिश करके इनको बुला लीजिए वहाँ से। देखिए कि ये हालात जो है हैदराबाद के बहुत संगीन होते जा रहे हैं दिन पे दिन। मेरे पास रोज़ाना जो है 7 से 8 केसेस डेली बेसिस पे आ रहे हैं। उसके बावजूद हमारी हैदराबाद पुलिस ख्वाब गफलत से नहीं उठ रही है, तेलंगाना सरकार नहीं उठ रही है। हमारा मुस्लिम माशरा बहुत तबाह ताराज हो जा रहा है। इसमें इतनी बुरी हालत है कि हमारे ख़वातीन की कोई भी आके लालूच देते ही उसके साथ निकल के चले जा रहे हैं। आप बताइए, यहीं कहीं इंडिया में दूसरी जगह जाके अगर काम करे, कुछ तकलीफ हुई तो हम उनको मदद नहीं कर सकते। ये पलकों दूर, मीलों दूर जाके ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि तमाम हमारे जितने उलमा, मशाइखीन, दानिश्वरान इस्लाम हैं कि अवेयरनेस लाएंगे और जो है कि ये स्लम एरियो में तकरीबन आप देख सकते कि पूरे स्लम एरियो के लोग हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा ये 5 लोगों को बचाने की, जल्द से जल्द इनको वापस लाएंगे। दुबई का कानून बहुत सख्त है लेबर लॉस के मामले पे और तीनों का वीज़ा भी एक्सपायर, पूरे 5 का वीज़ा भी एक्सपायर हो गया है। जितना जल्दी हो सकता हम लाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।